हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 6। और आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी व्यंजक को कैसे हम लोग फैक्टर करते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग बनाकर हमको फैक्टर करना है। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग बनाकर फैक्टर कैसे करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, एक व्यंजक दिया होगा। अब वो व्यंजक किस प्रकार से होगा, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सभी व्यंजक इस प्रकार के होते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म के हमारे पास सारे व्यंजक होते हैं। तो जब हमारी आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड करना। तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करेंगे, इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले कोशिश ये करेंगे जहां पर जो मैक्सिमम पावर होगी, जो अधिकतम पावर होगी, उस पावर का जो भी कोएफिशिएंट होगा, उसका जो गुणांक होगा, उसको हटा देंगे। यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे बनाएंगे, a से हम इसको क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। जब a से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। अब ये हमारे पास इतना इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर क्या आया, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आ गया, 1 आ गया। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 आ गया तो अब करना क्या है, अगले स्टेप में यक्स का गुणांक, एक्स मतलब होता है, इसे हम लोग पढ़ते हैं मध्य पद। क्या पढ़ेंगे, मध्य पद भी कहते हैं, ठीक है। क्या करना, मध्य पद का जो गुणांक है, ये गुणांक कितना है, b बाई ए है। इस गुणांक को क्या करते हैं, गुणांक का आधा मतलब क्या, 1/2 से गुणा। आधे मतलब क्या होता है, 1/2 से गुणा कर देंगे। जब 1/2 से गुणा करने के बाद फिर अगला स्टेप क्या होगा, इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, b बाई 2a। अब फिर क्या करते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा, और 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। अब ये स्टेप आ गया। इसके बाद क्या करते हैं, इतना ही जोड़ेंगे और इतना ही घटा देते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर करने के बाद जितना जोड़ा जाता है उतना ही घटा दिया जाता है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था क्या है, पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट है। तो आइए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के माध्यम से आपको क्लियर होगा। फिर से याद कर लीजिए, स्टेप क्या है, पहला क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए हमेशा। उसके बाद क्या करना है, x का जो गुणांक है उसका आधा कर देते हैं, आधा मतलब 2 से भाग कर देते हैं। फिर क्या करते हैं, उसी गुणांक को स्क्वायर कर देते हैं, उसी गुणांक का स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने के बाद उतना ही जोड़ देते हैं, उतना ही घटा देते हैं। जैसे आपको पता है, अगर इसमें हम 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी नंबर 4 जोड़ दें 4 घटा दें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी। तो उसी प्रकार से उस क्वेश्चन में उतना ही जोड़ने पर और उतना ही घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक में सबसे पहले हमको 2 फार्मूलों की जरूरत होगी। एक तो सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर ना, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। एक और जरूरत पड़ेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी, और क्या होगा, a माइनस बी होगा, ठीक। या यहाँ पर हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी सभी को पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होती है, ठीक है। अब इसी चीज को आपको जानना है। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2ab प्लस का क्या कह सकते हैं, बी स्क्वायर। इसे क्या कह सकते हैं, 2ab प्लस का बी स्क्वायर। बातें वही चीज लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया, लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 26x और माइनस 53, कितना लिख दिया, 53 लिख दिया, 53 नहीं 56 लिख दिया। क्या लिखा हुआ है, माइनस का 56 लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपसे कहेगा कि चलिए इस व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करिए। पूर्ण वर्ग बनाकर कैसे सॉल्व करना है, जैसे मैंने बताया कि फैक्टर करो 56 के, ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पर 26 आ जाए, लेकिन उस मेथड से आपको नहीं लगाना है ना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मैंने क्या सिखाया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर है, ऑलरेडी है आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद मैंने क्या बताया, x के गुणांक, x का गुणांक कितना है, x का गुणांक कितना है 26, तो 26 लिखा हुआ है। फिर मैंने क्या बताया, गुणांक का क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो गुणांक का आधा मतलब 2 से भाग कर दिया, तो कितना आया 13 आया। फिर मैंने क्या बताया, इसी का क्या कर देते हैं वर्ग, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, इसका मतलब 169 इसमें जोड़ना है और 169 क्या कर देना है, घटा देना है। अगर कोई भी संख्या उतनी ही जोड़ने पर और उतनी ही घटा दिया जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, सभी को पता है। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, लिख लीजिए आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस वाला जो है इसके साथ ले लीजिए प्लस 169, और बाकी जो ये दोनों हैं इनको एक साथ लिख लीजिए माइनस 256 माइनस 169, ठीक है। चलिए अब क्या करना होता है, अब इसको देखिए और इसको देखिए, ठीक। ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस ये क्या लिखा हुआ है, इससे हम लिख सकते हैं 2 गुणे एक्स गुणे 13, देखो 13 दूनी 26 ही तो होता है, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस ये क्या लिखा हुआ है 169 56 कितना होगा 225 होगा, और 225 का मतलब क्या होता है 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर, किसका हो 15 का स्क्वायर हो जाएगा, किसका हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, ठीक है। आइए बात अब आपको समझना है, यहाँ पर क्या समझना है, यहाँ से देखिए ये x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से क्या लिख लेंगे x लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है 13, तो यहाँ से आप उठा लीजिए 13 उठा लीजिए, ठीक। अब आपको करना क्या है, यहाँ से क्या करना है, जो चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ कौन चिन्ह लगा हुआ है माइनस का, तो इनके बीच क्या लगा दीजिए माइनस लगा दीजिए, और इसका क्या कर दीजिए होल स्क्वायर। इसका मतलब ये x माइनस 13 का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है x माइनस 13 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, x माइनस 13 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर ये क्या लिखा हुआ है माइनस 15 का स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस 15 का स्क्वायर। अब ये फार्मूला देखिए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस कर देना है और दूसरे ब्रैकेट में दोनों को माइनस कर देना है। तो चलिए इसको स्क्वायर एक ब्रैकेट में क्या करना है प्लस कर लेना है, और एक ब्रैकेट में क्या करना है माइनस कर लेना है, ठीक, माइनस कर लिया। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस 28, 15 13 कितने हो जाएंगे 28 हो जाएंगे, तो x प्लस 2 और x माइनस 2 क्या आ जाएगा, इस व्यंजक का जो ये हमारे पास व्यंजक था इस व्यंजक का क्या आ जाएगा पूर्ण वर्ग बनाकर इसका गुणनखंड हो गया। बात समझ में आ गई होगी। चलिए जिसको नहीं समझ में आएगी एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसमें और समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन उठाते हैं हम। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899, ठीक, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या समझिएगा, मैंने जो सिखाया कॉन्सेप्ट वही पकड़ना है। सबसे पहले क्या करना है x के गुणांक, x का गुणांक कितना है 2, तो 2 का क्या करना है हमको आधा, 2 का आधा कितना होता है 1, क्या होता है 2 का आधा 1। अब फिर क्या करना होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है सबको पता है 1 ही होता है, इसका मतलब हमको इसमें 1 जोड़ना है और 1 घटा देना, 1 जोड़ लिया मैंने और 1 क्या कर लिया घटा दिया, बस इतना कॉन्सेप्ट करना है। अब फिर मैंने क्या सिखाया था अगले सिस्टम में, क्या करते हैं जो प्लस किए हो जितना उसको इसके साथ ले लो, प्लस 1 ले लो, और माइनस कितना बचेगा 899 और माइनस का 1। फिर यहाँ से क्या सिखाया मैंने, यहाँ से ये x का होल स्क्वायर लिखा हो माइनस 2x और प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, माइनस ये क्या लिखा आपके पास 900 लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है 900 लिख दिया। अब फिर देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए मतलब क्या है ये x यहाँ से पुट कर लिया, यहाँ से क्या पुट कर लेंगे 1 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ से सिंबल ले लेंगे, यहाँ कौन सिंबल लगा हुआ है माइनस, ये माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या लिखा हुआ है ये 30 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 30 का होल स्क्वायर। अब कौन सा फार्मूला बन गया, ये a का काम कर रहा है और ये b का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो फार्मूला क्या होता है a, ये पूरा a है, प्लस क्या होता है b, और फिर फार्मूला क्या होता है a
ये तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 29 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 31। तो आप बात समझ में आ गई होगी कि ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी व्यंजक को पूर्ण वर्ग बनाकर सॉल्व करने का। बात समझ में आ गई होगी सभी को। देखिए क्वेश्चन को हम जब एग्जांपल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसान आपके लिए हो जाएगा। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मैथ्स जो है वो क्वेश्चन पर प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करती है ना। तो जब जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमको आसानी से आने लगेंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 153 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है प्लस 153 लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को क्या बनाना है, फिर से वही बात है कि पूर्ण वर्ग बनाकर आपको सॉल्व करना है। तो क्या मैंने कॉन्सेप्ट बताया, सबसे पहले यह क्या लिखा हुआ है 26, मैंने क्या होता है इसका आधा, 26 का आधा 13, क्या होता है 13। फिर क्या करेंगे 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। क्या करेंगे 169 जोड़ लेंगे और 169 घटा लेंगे, बस ये स्टेप होता है हमारे पास। फिर मैंने क्या सिखाया अगले स्टेप में, जो जोड़ रहे थे प्लस वाला इसके साथ ले लो तो क्या हो जाएगा 169 प्लस क्या बचेगा 153 माइनस 169। फिर मैंने क्या सिखाया, इसको एक साथ ले लीजिए, यहाँ से क्या ले लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है x का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा है 2 गुणे x गुणे 13 और प्लस ये क्या लिखा हुआ है 13 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और प्लस 169 से 53 घटा दीजिए तो कितना बचेगा आपके पास माइनस का 16 बच जाएगा। क्या बच जाएगा माइनस का 16 बच जाएगा। यहाँ से आप x ले लीजिए, यहाँ कौन चीज लगा हुआ है प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दीजिए, यहाँ से 13 उठा लीजिए तो क्या बन गया x प्लस 13 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखा हुआ है 16, 16 मतलब क्या होता है 4 का स्क्वायर। फिर से वही फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा लास्ट में क्या बनेगा जाके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला बनेगा जाके, कभी भी प्लस नहीं आएगा क्योंकि प्लस का कोई फार्मूला होता नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसे क्या करेंगे एक्स ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस लगा दिया और एक बार क्या लगाएंगे a माइनस बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं x प्लस 13 4 17 और ये क्या हो जाएगा x, इसको घटा दीजिए तो 9 4 13 मतलब क्या हो जाएगा 9। तो ये आ गया x प्लस 17 और x माइनस 9 आ गया। यही क्या हो जाएगा आपका गुणनखंड हो जाएगा। आइए क्वेश्चन और थोड़ा सा डिफिकल्ट है कह सकते हैं या दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको मध्यपद ही न दिया जाए, तब आप क्या करेंगे, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बात को समझिएगा। जैसे ये देखते हैं क्वेश्चन को, जैसे लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस का 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कहा गया कि आपको फैक्टर करना है, इसका गुणनखंड करना है। किससे करना है, पूर्ण वर्ग बनाकर आपको गुणनखंड करना है। तो मैंने अभी क्या सिखाया था आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं x के गुणांक का आधा कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या है x का गुणांक है ही नहीं, यहाँ पर क्या है x का गुणांक है ही नहीं। अगर आपको याद हो तो क्या पहले क्या बनता था, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता था या फिर क्या बनता था a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता था। अगर यहाँ पर माइनस होता तो इसे हम कह सकते थे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते थे। ये क्या बन जाता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्लस लगा हुआ है, तो ऐसा कोई फार्मूला होता भी नहीं है। तब क्या करना है, और एक चीज कहा गया कि उसको पूर्ण वर्ग के माध्यम से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए कि ये क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है 4, 4 मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर लिखा हुआ है और ये क्या लिखा हुआ है b स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। क्या नहीं है हमारे पास 2ab नहीं है, क्या नहीं है 2ab। या तो यहाँ पर क्या करेंगे 2ab बनाने के लिए क्या करेंगे प्लस 2 तो होता ही क्योंकि यहाँ पर फार्मूला देखना है आपको। अब a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 2 ना कि 4, 2 का स्क्वायर नहीं है, b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए 2। इसका मतलब क्या हुआ 2 गुणे 2 कितना होता है 4x स्क्वायर। मैंने क्या किया 4x स्क्वायर जोड़ा। अब ऐसा तो है नहीं केवल जोड़ ही सकते हैं, अगर मैंने जोड़ा तो उतना ही घटाना भी पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा घटाना भी पड़ेगा। तो क्या किया यहाँ पर मैंने क्या किया 4x स्क्वायर जोड़ लिया और 4x स्क्वायर मैंने क्या कर लिया घटा लिया।
क्या करना, 4x² जोड़ा और 4x² घटा लिया, बस। अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास, यहाँ से इसे लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर प्लस इसे कह सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं 2 इंटू x² माइनस, हाँ इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे लिख सकते हैं 2 और x का इसे क्या लिख सकते हैं x, दोनों का तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। अब ये a यहाँ से इसको ले लीजिए x², यहाँ से मैंने क्या सिखाया, यहाँ से 2 ले लीजिए, इसके बीच में जो भी चिन्ह लगा हुआ है इस चिन्ह ले लीजिए, इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक, और माइनस ये क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब ये क्या बन गया, a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, तो ये a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b, तो कर लीजिए x² प्लस 2b, b मतलब क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, इसी को माइनस कर लीजिए x² प्लस 2 और माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। तो क्लियर हो गई होगी बात। चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लिखे दे रहे हैं, आप लोग इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। लिख दिया मैंने a⁴ प्लस 64b⁴, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, x² प्लस 3x प्लस 4, इसको प्रैक्टिस करेंगे, x² प्लस 7x प्लस 2। तो इन 3 क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।